हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। लेकिन उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को हमने डिफाइन किया था और काफ़ी डिटेल में हम गए थे मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के। तो उसके बाद जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखें, फिर इसे समझेंगे। डेफिनेशन the amount of substance mass, amount of substance which contain 6.02 into 10/23 particles is called मोल। तो सबसे पहले डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 into 10/23 particles are called as a mole। तो सबसे पहले इस चीज को आप नोट करें, 6.02 10/23 पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स की बात हो तो पार्टिकल मीन्स it may be atoms, may be molecules or may be ions। तो पार्टिकल जनरल टर्म है जो कि हम यूज कर रहे हैं एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए और आयंस के लिए। इट मीन्स मास, इट मीन्स के हम 6.02 कोई भी अमाउंट हो जो इक्विवेलेंट हो 6.02 into 10/23 पार्टिकल्स के, तो वो मोल के इक्विवेलेंट होगा। कैसे? मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02 into 10/23 पार्टिकल्स। मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02 into 10/23 पार्टिकल्स। अब ये जो कांस्टेंट है 6.02, इससे कहते हैं, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एवोगैड्रो। फुल नाम था इमीडियो एवोगैड्रो। तो उसके नाम से ही हम इसे जानते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ये जो कांस्टेंट है इसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। Na, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली Na, मीन्स एवोगैड्रोस एंड नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ये एक कांस्टेंट है। अब आप थोड़ा इमेजिन करें, फॉर सपोज मेरे पास एक गिलास है वाटर का, तो उसमें अबाउट कहते हैं कि 8 मोल्स हैं, उसमें 10 मोल्स हैं। 1 ग्लास ऑफ वाटर कंटेन्स अबाउट 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर उसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें, ये तो मैंने मोल्स कहा कि नंबर ऑफ मोल्स उसमें अबाउट 10 है। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल्स आप अनलिमिट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो सहारा डेजर्ट है उसमें जो ग्रेन्स हैं उनसे भी ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उस एक गिलास वाटर में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये हम काउंट नहीं कर सकते। अगर हम काउंट नहीं कर सकते तो साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल नंबर दिया
वैसे उन्होंने इक्वेशन से प्रूव भी किया, लेकिन उसने एक कांस्टेंट दिया कि भाई 1 मोल हो तो इतने उसमें पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो एटम्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, या हम उसके अलावा आयंस की बात करें, तो 1 मोल जो है वो इतने उसमें एटम्स होंगे। क्योंकि हम जनरली काउंट नहीं कर सकते एटम्स को, एटम्स की बात करें या मॉलिक्यूल्स की बात करें या आयंस की बात करें, तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो काउंट नहीं कर सकते तो वो उसने एक नंबर दिया कि भाई 1 मोल हो तो ये उसमें इतने एटम्स होंगे, ताकि कैलकुलेशन में भी आसानी हो जाए और भी ज्यादा इससे कई बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा और मैं एक आपको मिसाल दूं समझने के लिए कि आप आसानी से मोल को समझेंगे। फॉर सपोज आप एक शॉप पे जाते हैं और शॉपकीपर को कहते हैं कि मुझे 1 डजन चाहिए। फॉर सपोज आप अंडे ले रहे हैं, 1 डजन मुझे अंडे चाहिए, तो वो आपको 12 काउंट करके देगा, वो आपको 12 एग्स देगा। इसका मतलब है कि आपने उसे कहा कि मुझे 1 डजन चाहिए, उसने आपको 12 दिए। तो मोल का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है। जब 1 मोल की हम बात करें तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, तो उसमें 6.02 इंटू 10/23 पार्टिकल्स होंगे जब हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। तो ये था सिंपल कॉन्सेप्ट मोल का कि मोल है क्या। तो अब हम इसे और डिटेल में समझेंगे। 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 mole of hydrogen atom contains 1 gram. 1 mole of hydrogen atom contain 1 gram, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 into 10/23. इट कंटेन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो उसमें उसमें ग्राम्स कितने होंगे, 2 ग्राम होंगे, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे, 6.02 into 10/23। अगर हम वाटर के 1 मोल की बात करें, 1 मोल ऑफ H2O contains 18 grams। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, सेम 0.23। और एक हम आयोनिक कंपाउंड लें, फॉर सपोज 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 58.5 ग्राम। तो अब यहां एक और थोड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने कहा कि पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू पार्टिकल, मॉलिक्यूल, एटम, या आप आयन कह सकें। तो जब यह सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होगा, सबसे पहले समझे सोडियम क्लोराइड है, जब ये आयोनाइज्ड होगा तो डेफिनेटली it will be ionized in the sodium plus chloride। तो आयंस की बात करें तो इसमें 6.02 पार्टिकल्स इसके होंगे, सोडियम क्लोराइड के होंगे। एक Na सोडियम क्लोराइड का होगा और एक Na होगा इसका सोडियम का, और एक Na होगा क्लोराइड का। 6.02 into 10/23। तो नॉर्मली हम कहें कि 2 into 6.02, मैं ऐसे और आपको आसान करके समझाऊं तो मैं ऐसे इसमें लिख सकता हूं 6.02 into 10/23 सोडियम आयंस प्लस 6.02 into 10/23 क्लोराइड आयंस। अब ये आप माइंड में रख लें कि जो ग्राम्स होंगे वो हर किसी के अपने ही ग्राम्स होंगे, 1 मोलर ग्राम जिसे हम कहते हैं नॉर्मली। तो फॉर सपोज अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं
कि आपके पास 1 डजन बनाना का है और आपके पास 1 डजन एग्स का है। नॉर्मली हम ऐसे करते नहीं है, जो एग हैं और जो इसके बाद जो बनाना है उसे हम वेट नहीं करते नॉर्मली। अगर आप करना चाहें, फॉर सपोज हम सपोज लेते हैं, सपोज लें कि अगर आप वेट उन्हें करना चाहें तो डेफिनेटली वेट उनका अलग होगा, जो 12 एग से उनका अलग होगा और इसके अलावा जो 12 बनाना थे उनका वेट अलग होगा। लेकिन उसमें अगर आप काउंटिंग की बात करें तो उसमें भी 12 एग्स हैं, उसमें भी 12 जो हैं वो बनाना है। इट मीन्स आप नॉर्मली कहें कि पार्टिकल्स, उसमें भी 12 पार्टिकल्स हैं, इसमें भी 12 पार्टिकल्स हैं। तो ये मोल का कॉन्सेप्ट भी सेम है। मोल इज आल्सो सिमिलर टू दैट। कैसे कि जो मास है वो डिफरेंट है। मास ये देखिए, नॉर्मली एक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 1 ग्राम, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 ग्राम, 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स 18 ग्राम। तो मास डिफरेंट है लेकिन उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि उनमें 12 थे, दोनों में 12 थे पार्टिकल्स। आप इसे पार्टिकल्स ही कह सकें, वैसे एक हो या आपके बनाना हो उसमें जस्ट 12 ही हैं। तो इसमें भी आप यही कॉन्सेप्ट लें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम है, मास हर किसी का डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उनका मोलर मास हर किसी का अपना ही है डेफिनेटली। तो ऐसे ही आप इसे नॉर्मली समझें। और इसके बाद एक टर्म यूज होता है यहाँ, मोलर मास। मोलर मास, व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास मीन्स आप इसे डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द मोल ऑफ द मास ऑफ द मास ऑफ द मास ऑफ 1 मोल, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, या आप इसे कर नॉर्मली लिखें मॉलिक्यूल और कंपाउंड। सबस्टेंस से भी ज्यादा बेहतर होगा क्या, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो उसे हम मोलर मास कहते हैं। व्हाट इज मोलर मास? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। तो ये जो मैंने 18 लिखा, ये वाटर का मोलर मास है, H2O का मोलर मास है, और ये जो 2 ग्राम्स हैं वो मोलर मास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था इनका। अब एक दो हम प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम से पहले एक और चीज जो कि बहुत लाजिम आपको आनी चाहिए वो ये है फार्मूला ऑफ मोल। मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास, या आप इसे नॉन मास भी कहते हैं, नॉन मास ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल का जो इक्वेशन है, आप इसे फार्मूला कहें, मोल का जो फार्मूला है वो है गिवन मास या और गिवन मास, और मैं इससे भी ज्यादा बेहतर होगा कि मैं और लिखूं गिवन मास और नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये फार्मूला था। अब इस फार्मूला को देखकर ही हम प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। फॉर सपोज अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करें रिगार्डिंग मोल। एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। फॉर सपोज इफ you have piece of कॉल एक्चुअली कार्बन को ही कहते हैं, ये कार्बन का फॉर्म है, आप समझें। इफ यू हैव पीस ऑफ कॉल weighing 9 grams, find the number of moles in piece of coal.
तो ये है प्रॉब्लम। अब आपको सबसे पहले उन्होंने जो गिवन मास है आपके पास वो है, तो मोल का हमें कॉन्सेप्ट है कि मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमें जो गिवन मास है, जो हमें मास दिया गया वो है 9 ग्राम्स। और हमें पता है कि जो 1 मोल है कार्बन का, उसमें उनका जो मोलर मास है कार्बन का वो है 12। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 into 4 is equals to 0.75. It means 9 gram of coal contains 0.75 moles of coal. तो अब हम मोल और एवोगैड्रोस नंबर जो है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम पढ़ेंगे और उस पे 1-2 प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल इनटू Na 6.02 into 123। हमें पता है कि जो मोल है वो हम इससे पहले हमने कुछ टाइम पहले ही हमें मोल का कॉन्सेप्ट था कि मोल जो है वो इक्वल है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 6.02 into 10/23। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स or another portion of this question, atoms. Number of molecules or atoms in 88 gram of carbon dioxide। तो सिंपली अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल। मैंने सबसे पहले ही आपको कहा था कि पार्टिकल की जब बात हो तो वो जनरल टर्म है, वो एटम्स के लिए भी यूज हो सकता है, मॉलिक्यूल के लिए भी और आयंस के लिए भी। तो यहाँ मॉलिक्यूल के लिए यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास 88 ग्राम्स। तो मैं 88 अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 मल्टीप्लाइड बाय Na 6.02। तो 6.02 into 10/23। तो नॉर्मली 1 2 तो इट इज इक्वल टू 12.2 2 into 6.02 into 10/23 जो कि 12.04 into 10/23। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर 12.04 into 10/23। अब हम इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में अगर लिखना चाहें तो वो इसे लिखेंगे 1.204 into 10/24। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे उसमें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें 88 ग्राम्स में 1.2 into 1.204 into 10/23 होंगे। नॉर्मली भी अगर हम देखें कि जो 1 मोल था वो 1 Na के बराबर था, तो यहाँ 44 जो वो मोलर मास था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ उन्होंने 88 दिए। इट मीन्स 2 मोल्स उन्होंने दिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी डेफिनेटली इसमें डबल ही होंगे। अब ये तो मैंने बात किया उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। इसमें ही नंबर ऑफ अगर एटम्स आपसे पूछें तो स्लाइटली चेंज आप इसे करेंगे। वी विल स्लाइटली चेंज दिस वन। कैसे? सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू, तो हम फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। 88 गिवन मास 88 44 डिवाइडेड बाय 44 मोलर मास इनटू। अब उन्होंने हमसे एटम्स पूछे, तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल हमें दिया जाए उसमें हम देखें कि एटम्स कितने हैं। तो इसमें हमने जब देखा कि एक एटम कार्बन एलिमेंट का है और 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, तो
तो टोटल एटम्स कितने हुए, 3 एटम्स हुए। तो हम इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम Na से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 10/23। तो क्वेश्चन तो आपने नोट किया ही होगा। तो दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, और 2 into 3 into 6.02 into 10/23। तो 2 into 3 into 6.02 into 10/23, 2 into 3 6 is equals to 6.02 into 10/23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 36.12 into 10/23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, 3.612 into 10/24 एटम्स। तो कितने एटम्स होंगे, 88 ग्राम्स में 3.612 into 10/24 नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो हमने मोल को डिफाइन किया और एवोगैड्रो नंबर को भी कंप्लीटली डिफाइन किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।